जय शिव साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी जो आरक्षण के विषय पर राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट के माध्यम से नोटिस जारी करवाया किसको, राज्यपाल राज्यपाल अब राज्यपाल से फिर वहाँ जवाब चाह रहा है। मतलब एक तरह से कहना चाहिए, एक तरह से इसको नूरा कुश्ती टाइप का एक लड़ाई कहना चाहिए कि एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस टाइप की बात हो रही है। और इन दो लोगों के मतलब दोनों के चक्कर में, राज्यपाल और राज्य सरकार दोनों के चक्कर में नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ के युवाओं का। और छत्तीसगढ़ के युवा लोग लगातार परेशान हैं। इसका उपाय क्या होगा? बहुत सारे साथी कहते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में फिर आप लड़िए, फिर यहाँ जाके फिर करिए, इस तरह की बात चलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम कोर्ट में जाके जो अंतरिम राहत लेने की बात था, राज्य सरकार तो चाहिए नहीं कि अंतरिम राहत ले, राज्य सरकार भी चाहती है कि इसमें राजनीति इस तरह से चलते रहे और वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें। राज्यपाल मैडम को चाहिए था कि इस विषय को जब यहाँ उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज देना चाहिए था, जिससे क्या है सबके लिए अच्छा हो जाता और सबको मानना ही पड़ता, विधि सम्मत भी होता, किंतु वो भी नहीं हुआ। तो एक ऐसा लग रहा है कि सब अपने अपने खींचाखींची में एक काम चल रहा है। और इससे नुकसान केवल आदिवासी नहीं कहना चाहिए, केवल नुकसान तो आदिवासी को है ही। जब तक उसको 20% 32 नहीं मिलेगा तब तक उसको नुकसान है ही। लेकिन नुकसान जो है केवल एक वर्ग होता नहीं दिख रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को। क्योंकि भर्तियां कैसे करेंगे लोग? यदि एक भी भर्ती लोग करते हैं तो पूरा एक समाज इसे नाराज हो जाएगा। यदि विधि सम्मत काम करेंगे तो सबको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, जितना विधि में है, जितना बनता है उतना ही दिया जा सकता है। लेकिन यदि इस मामले को ही यदि उलझाने का काम किया जाए, जैसे कि राज्य सरकार पहले ही उलझा रही है कि बोल रहा है कि हम इतना दे देंगे, इसको उतना दे देंगे। भाई जब आपको 50 के भीतर देना है तो उसी पे बात करनी थी। तो बहुत सारे लोग और बोलते 50 का फाउंडेशन तो केंद्र पार कर दिया, ये पार नहीं किया। भाई जातीय जो आरक्षण था वो इतना देना था, उसका जो आर्थिक था वो अलग से बनाए उसको। तो उसमें लोग कहना है कि नहीं नहीं, उसमें है तो इसमें भी ऐसा दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। और कानून क्या है, ये अलग अलग बातें हैं। तो जब तक राज्य सरकार जो है स्पष्ट जो है 50 के अंदर पे बात नहीं करेगी, तब तक ये मामला बने रहेगा। तो साथियों, ये समझने वाली बात है। बहुत सारे साथी और जो बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, वो तो स्पष्ट कर रहे हैं कि राज्यपाल दोषी है। लेकिन उनके कहने से भर कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल मैडम को भी चाहिए था कि या तो विधेयक वापस कर देती, या तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेज दे। तो ये एक ही तरीका था जिससे कुछ हो सकता था भाई। और वैसे भी वो विधेयक टिकना है नहीं, ये सब जान रहे हैं, और इसमें भी टाइम लगेगा और ये टिकेगा नहीं। तो जबरदस्ती राज्यपाल भवन भी बदनाम हो रहा है, साथ ही साथ राज्य सरकार जो है ये कहने में सफल हो जा रही है कि भाई हम तो कर रहे हैं। लेकिन सभी को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, पूरे राज्य जान चुका है कि वो क्या कर रहे हैं, केवल नौटंकी चल रहा है राज्य में। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आप 32% आरक्षण बचाना चाहते हैं, या कहना चाहिए इस राज्य में कोई भर्तियाँ चाहते हैं। अब बहुत सारे छात्र तो उदास भी हो गए जो अभ्यर्थी उदास हो गए, क्योंकि अब तो आना ही नहीं है। राज्य सरकार भी केवल नाटक कर रहा है और राज्यपाल मैडम उसको ऊपर भेज नहीं रही हैं। इस वजह से मामला यहाँ अटके रहेगा और इसमें कुछ होना जाना है नहीं, ऐसा लग रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कि अब अगला चुनाव जो है इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि कितना आरक्षण मिलेगा। और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि इस तरह से हो। वो चाहती है कि अब जो है, आप स्पष्ट देखिए, ट्राइबलों के खिलाफ यदि मैं कहूँ, ट्राइबल के होने के नाते मैं कहूँ, ट्राइबलों के खिलाफ इन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ना आरक्षण में, ना नौकरी में, ना प्रमोशन में। तीनों चीज़ों में असफल रही है सरकार, और ये लगातार इस तरह से कर रही है। और बड़ा दुख का बात यह है कि ट्राइबल्स जो ज़्यादा विधायक होने का मतलब केवल कहना चाहिए कोई काम के नहीं निकले, फालतू हो गए। मतलब बेकार विधायक अभी तक कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को मिला, जो एक भी ऐसा है जो नहीं है जो बोल सके स्पष्ट कि भाई जब कानूनन आप बनाएंगे तो हमको जितना आरक्षण मिलना हमको मिलेगा, और जिनको बाकी को मिलना चाहिए उतना मिलेगा। तो ये बात वो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले चुनाव में फ़र्क तो करेगा ही करेगा। लेकिन ये जो फ़र्क कर रहा है, आप इस देखिए कि छत्तीसगढ़ का एक मजाक बनाया जा रहा है पूरे देश में। छत्तीसगढ़ का एक मजाक बना कर रख लिए हैं कि छत्तीसगढ़ के मतलब छत्तीसगढ़ कुछ भी कर सकती है, सत्ता में आने के बाद कोई भी सरकार जो है कुछ भी कर सकती है। और अभी ये कुछ भी करने का कारण क्या है? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बहुमत से सरकार टिकी हुई, इसलिए ऐसा है। तो ये पूरा नौटंकी इसी कारण हो रहा है, और ये लोग ऐसा करते रहेंगे क्योंकि इसी से राजनीति चलना है इन लोग का। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप यदि आरक्षण के समर्थक हैं, या कहना चाहिए आदिवासियों के आरक्षण के यदि आप समर्थक हैं, 32% आरक्षण के समर्थक हैं, आदिवासियों को मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए,
तो आप तो पहले ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं तो उस पर चर्चा परिचर्चा होता है, लोगों को फ़र्क पड़ता है। और हम बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ कि वो ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही वो अपने विचार लिखते हैं। तो आप जब तक अपने विचार नहीं लिखेंगे, जब तक आप ये करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक माध्यम है जिससे हम सही बातों को जो है करें और अपने विचारों को रखें। अभी हम देख रहे हैं लगातार जो मुख्य धारा की मीडिया में केवल वो सरकारी न्यूज़ों को छाप रही है, सरकार जैसा बोल रही है वैसा वो छाप रही है। इससे हो क्या रहा है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग यही सोच रहे हैं कि ये तो राज्यपाल की गलती है या तो मतलब कहना चाहिए ये करना नहीं चाहती, तो लोग भ्रम की स्थिति में हैं। और जिनको कांग्रेस बीजेपी करना है वो लोग इसमें सफल हो जा रहे हैं। वो ये कांग्रेस ये कहने में सफल हो जा रही है कि भाई हम तो बना दिए हैं, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि ये 50 के जब भी ऊपर जाएगा तो ये खारिज होना ही होना है। और अभी भी ये केवल नौटंकी करने का काम कर रही है, केवल राजनीति करने का काम चल रहा है। तो पूरे प्रदेश के युवा इससे परेशान हो रहे हैं। और वो प्रदेश के युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि भाई जब तक आप लोग या इस विषय को लेकर गंभीर नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों का एज बाहर हो जा रहा है, बहुत सारे साथी लिखते हैं एज बाहर हो जा रहा है, तो इस समस्या को जब तक आप अपनी समस्या मान के आप शेयर नहीं करेंगे, लोग कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं लोगों को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं शेयर करेंगे, तब तक आपकी बात जो है लोगों तक पहुँचेगी नहीं। इसी तरह से मतलब हमारे हक की बात हम तो इसी तरह से कर पाएंगे। और हम जब देख रहे हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ में लोग जो है आंदोलन करने के लिए बड़ा शर्माते हैं, बड़ा झिझकते हैं, लोगों को बुलाने के बाद भी वो लोग नहीं आते हैं। तो इस स्थिति में जब आप इतना भी नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से आपको अधिकार मिलेगा, कहाँ से भर्ती आएंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी भर्ती आए, इसके लिए तो आप शेयर करिए सबको। मतलब जो अभ्यर्थी लोग उनको तो नौकरी आवश्यकता है ही, जिनका एज बाहर हो गया वो बाद में आप क्या करेंगे। सारे, चाहे पीएससी का हो, चाहे एसआई का हो, सारे विज्ञापन रुका पड़ा है। तो जब तक आप लोग जो है अपना मुद्दा समझ के इस विषय को कि भाई भर्तियां जल्दी आए, आरक्षण का मामला जल्दी राज्य सरकार निपटाए, ये जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे और जब तक आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद साथी।